छठवें अध्याय में इसका का श्लोकों के अनुसार इसको बता रहे हैं। तो इसका शीर्षक है नारद मुनि तथा श्रील व्यास देव का संवाद। ये पहले स्कंद का छठवां अध्याय। तो इसमें तो इसमें 1 से लेके 4 श्लोकों तक व्यासदेव नारद मुनि के जीवन के बारे में और पूछते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, और वो पूछते हैं कि दीक्षा के बाद क्या हुआ आपका। और ये शरीर आपको कैसे मिला, और ये पिछला जन्म आप कैसे याद रख सकते हैं। ये सब व्यासदेव ने पूछा। 1 से लेके 4 श्लोकों तक 4 प्रश्न इन्होंने व्यासदेव ने जो है पूछे। फिर 5 से लेके 19 श्लोकों तक भगवान नारद मुनि को कैसे दर्शन दिया भगवान ने, वो बताया गया है। भगवान ने कैसे दर्शन दिया नारद मुनि को, 5 से लेके 19 श्लोकों तक ये बताया गया। फिर 20 से 27 श्लोक तक ये बताया गया कि भगवान नारद मुनि को बताते हैं कैसे करना है, और नारद मुनि उसका पालन करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मुझे देख नहीं सकते दोबारा इस जीवन में, और भक्ति की महिमा भगवान बताते हैं। और फिर ये कहते हैं कि उस समय से नारद मुनि जप करना शुरू करते हैं, और इस शरीर को जब छोड़ते हैं तो अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में इनका होता है। फिर 28 से लेकर के 35 श्लोकों तक नारद मुनि के कैसे उनको पूर्णता प्राप्त हुई वो बताया गया है। फिर 34 से लेके 36 श्लोकों तक, तो ये छोटा चैप्टर है, 34 से लेके 36 श्लोकों तक नारद अपने प्रवचन को समाप्त करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, तो इतना जो है ये इस चैप्टर में आता है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। तो इसका अन्वय देखते। सूत उवाच, एवं इस प्रकार, निशम्य भगवान, निशम्य मतलब सुनकर, निशम्य का मतलब सुनना। भगवान देवर्षे है, भगवान के शक्तावेश अवतार देवर्षि, जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छ तम ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य, श्री व्यासदेव श्री नारद मुनि की सिद्धि के विषय में और भी जिज्ञासु थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में श्री नारद मुनि बताएंगे कि जब वे श्री भगवान के विरह के दिव्य भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे,
तब श्री भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया था। व्यास उवाच। तो नारद मुनि की वो स्थिति आ गई थी कि उन भक्ति वेदांत जो सन्यासी थे उनसे स्मरण करते करते, श्रवण करते 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 ये रोते रहते थे। भगवान से प्रेम में रोते रहते थे। तो उस प्रेम की वजह से भगवान, श्रवण की वजह से भगवान नारद मुनि को दर्शन देते हैं। व्यास उवाच। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोत् भवान्। श्री व्यास देव ने नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य, श्री व्यास देव स्वयं श्री नारद मुनि के शिष्य थे। देव गुरु से दीक्षित होने के पश्चात नारद मुनि ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे श्री नारद मुनि की ही तरह सिद्धावस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म परीक्षा है। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। स्वयं भूव कया वृत्त्या, हे ब्रह्मा के पुत्र, कया वृत्त्या किस प्रकार ये वृत्ति आपकी आ गई है। वर्तितम ते परम वयः, जो दीक्षा के बाद अपना जीवन बिताया कैसे बिताया। कथम च इदम उदक शास्त्राक्षी, आपने छोड़ा कैसे सारा काले यथा समय प्राप्त होने वाले शरीर को कैसे छोड़ा ये बता रहे। पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सकते, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव की इच्छा थी कि श्री नारद मुनि, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप श्रीमद् भागवतम बुक है आपके पास तो फर्स्ट कैंटो 6th चैप्टर 3rd श्लोक लेकर के आप बैठ सकते हैं ना, सामने बैठ सकते हैं। पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण था। श्रील व्यासदेव की इच्छा थी कि नारद मुनि ये सभी तथ्य सबकी तुष्टि के लिए प्रकट करें। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। हम्म। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद मुनि
ने पूर्व कल्प में, आप में से कोई बता सकता है कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है? एक कल्प मतलब? हाँ मनोज प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक कल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है प्रभु जी। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। तो नारद मुनि ने पूर्व कल्प में, जब उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त था, तभी वह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्वेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद् कारशम। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। पूर्व जन्म में जब नारद मुनि को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तब उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। जिसकी दीक्षा होती है तो आध्यात्मिक, उसके लिए उसके अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से आता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश से बांध रखा था। वह मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात में गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माँ के पांव में डस लिया। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे कि वह बालक पूर्ण रूप से श्री भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। मैंने इसे श्री भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं। तो जो डीप भक्त होते हैं वो इसको देख पाते हैं, हमेशा भगवान किस तरह से मेरे जीवन में कार्य कर, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे श्री भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है।
किंतु श्री भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पग पग पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता रहता है। संसारी मनुष्य इसका गलत अर्थ लगाते हैं। प्रस्थान करने के बाद मैं अब अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, शालाओं, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, उपवन तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर वो गुजरे। तात्पर्य, वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, खेती, उद्योग, बागवानी इत्यादि के क्षेत्र में आज ही के ही सामान्य मनुष्य की गतिविधियां थी और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के पश्चात प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लेकिन लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के उपरांत भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं लगाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते थे। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जरूरी नहीं है कि इसी कल्प का इसमें कथा हो सकता है कि आगे कोई कल्प में भी जो हुआ रहेगा वो भी इसमें बताया जाएगा। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों में से युक्त भूभागों को पार करता रहता है, जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नकरोट, बांसों, सरकंडों, कुशों, खरपतवारों तथा गुफाओं से परिपूर्ण था और जिनसे अकेले निकल पाना मुश्किल था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकार पूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल जैसे को सर्प, उल्लुओं तथा सियारों की पीड़ास्थली बन गई है वो अब। हम्म। तात्पर्य, किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए श्री भगवान से प्रबोधित कराए, एक मिनट, से प्रबोधित कराए, भय रहित होकर इन सभी खतरों का सामना करना सन्यासी का कर्तव्य। और वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इस प्रकार मध्य भारत के जंगलों में यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भक्त बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। जो व्यक्ति गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले
और लेकर केवल श्री भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी का नाम स्वीकार नहीं किया था और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को बदलना नहीं चाहिए। इस युग में श्री भगवान के पवित्र यश के श्रावण और कीर्तन वाली भक्ति की विशिष्ट स्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद मुनि या चैतन्य महाप्रभु जैसे परिव्राजकों का अनुकरण न करके किसी तीर्थ स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामियों जैसे महान आचार्यों द्वारा बैठकर सारा समय वृंदावन में षट गोस्वामी जैसे महान आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण और कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। तो जब हम सीनियर डिवोटी हो जाएं तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन, और कोई कुछ कहे तो थोड़ा बहुत प्रवचन दे देना। परिश्रांतेन्द्रियात्मानः त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नाता पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतएव मैंने किसी एक थकान जाती रहे। परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदान करने हेतु चाहता है। तो ये जो है आज हमने पढ़ा 15वें चैप्टर से आगे की चर्चा हम करेंगे। तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसको बोलिएगा, है ना। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी कौन है? कौन बताएगा? राधिका माता जी। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। फिर ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में जो घटनाएं हैं वो कब 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 हुई हैं, इसके बारे में क्या बताए? श्रीमद् भागवतम में जो घटनाएं हैं वो कब कब हुई हैं, इसके बारे में कुछ बताया है? श्रीमद् भागवतम, मनोज प्रभु बोलिए। मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो श्रीमद् भागवतम में जो घटनाएं हैं वो जरूरी नहीं किसी इसी कल्प का हो, वो किसी भी कल्प का है, उसको उसमें वेद व्यास जी ने उसको लिखा है। तो भागवतम, तो ये जो ये ग्रंथ वेद व्यास जी ने सारे जो ग्रंथ लिखे ये लिखे हैं। ठीक है, क्या बता रहे थे आप प्रभु जी? फिर से बताएंगे एक बार, मनोज प्रभु। जी प्रभु जी, प्रभु जी वेद व्यास जी ने कहा कि इसमें जो जितने भी कथा हैं जरूरी नहीं कि वो इसी कल्प का हो, वो किसी भी कल्प का, हम लोग वो दिव्य दृष्टि भगवान के लेखन अवतार थे, तो उन्होंने आगे भी देख करके उन्होंने लिख दिया इसी को। आगे का भी सब लिख दिया, और
जैसे परीक्षित महाराज तक्षक वाली लीला इस कल्प में अलग है, पिछले कल्प में अलग थी, अलग अलग चतुर्युग में भी कई बार थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। ठीक है ना? चलो। हम्म, किसका हर कदम श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखते हैं? मतलब कौन लोग, कैसा भक्त होता है वो जो कि अपने जीवन में साफ साफ देख पा रहा है कि कृष्ण मुझे मदद कर रहे हैं? कैसा भक्त? ठीक है, ये जो है इस अंतरंग भक्त, अंतरंग भक्त हर कदम पर श्री भगवान का वरदायक मार्गदर्शन देखता है। अब अगला प्रश्न। हम्म, ठीक है, तो यहीं तक हम इसको, अच्छा, एक और प्रश्न है। क्या है, हे ब्रह्मा के पुत्र, अपनी दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताएंगे? तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर, ये इस श्लोक से आगे की चर्चा जो है हम अगले प्रवचन में करेंगे। और अभी ठीक है, तो यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं, या अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न आए अभी की चर्चा में से नहीं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरे मन में आ रहा है प्रश्न, लेकिन आप पहले पूछ लीजिए फिर मैं प्रश्न पूछता हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। हूँ। धन्यवाद, प्रणाम शिला माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हम्म, ऐसे बोलते हम्म। मतलब कि ना, जो जो इसको सांप डसता है ना, उसकी जो मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु क्या वैसी होती है जैसे कोई सुसाइड करता है? मेरी बेटी बोली थी, मैंने बोला सुना, बोला उनकी गति वैसी होती है, बोला जो उनके उस सांप काटने से, एक्सीडेंट होने से जो मरते, बोला जलने से मरते। उनकी ऐसा था। हाँ, तो होती वो तो ये उनकी अकाल क्या मृत्यु का एक तरीका है, एक तरीका है अच्छा। अकाल मृत्यु का ये। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा मृत्यु जितना भी हो रहा है वो सब अकाल मृत्यु ही है, ऐसा भी नहीं है। पर ये एक तरीका है अकाल मृत्यु का, ये होता है। तो मैं उसको पर बोलती, लोगों को भक्त बनना चाहिए भाई, तब ना भगवान का नाम रटते रहना चाहिए, चाहे कभी भी मृत्यु हो जाए ना, तब वो होती है, चाहे वो सांप काटे, उनकी क्या गलती है? फिर भगवान को क्यों ऐसी ऐसी वो देगा भाई जो सुसाइड करता है? ऐसा मेरे साथ वो एक दिन बहस करी थी प्रभु जी। हाँ, ये सही बात है, सबको भक्ति करना चाहिए और हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप लोग बताना। आजकल चला हुआ है तो इसलिए पूछ रहे हैं। अम्म, इस्कॉन में हम तो कहते हैं कि यज्ञ जो है वो पद्धति नहीं है, और ये जो पूजा विधि है वो भी ठीक नहीं है, तो हमें हरिनाम से ही भगवत धाम जाना है। लेकिन फिर इस्कॉन में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग चीजें हो रही हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही लोकल दूध से, लोकल दही से अभिषेक कर रहे हैं, और वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये शुद्ध नहीं, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं ये सब? और हम खुद ही ये कहते हैं कि पंचरात्र जो है, और जो क्या नाम है, ये उपचार है, यज्ञ करना है, ये सब कलयुग में करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन
हम खुद भी इस्कॉन में आप देखेंगे कि डीटी वर्शिप कर रहे हैं, और यज्ञ भी हो रहा है। दीक्षा जब होती तो यज्ञ होता है। तो इसको कैसे समझें, ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं इस्कॉन के डिवोटीज? मैं बात कर सकता हूँ? हरे हाँ कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी, संगमेश्वर। अपना अभिषेक और उनके अभिषेक में अलग है, अपने इसमें हरिनाम चालू रहता है, तो बाकी जो भी अशुद्ध रहता है वो हरिनाम की वजह से शुद्ध हो जाता है, इवन दो मटेरियल भी अगर रहता है तो। ठीक है, ठीक है। और क्या रीजन? बस ये एक रीजन आपने दिया, चलो ठीक है। और कोई बताएगा? सुशीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ। ये ना ऐसा भगवान क्योंकि भाव देखते हैं ना कि भगवान देख रहे कि मेरे लिए कुछ कर रहे भाई ना, तो भगवान उनकी हमारी क्रिया देखते हैं। जैसे हम माला करते हैं तो माला हाथ में लेते हैं, नहीं तो नाम हम ऐसे भी ले सकते हैं ना प्रभु जी। तो हाँ। भगवान लगे कि मेरे लिए कुछ कर रहे, भगवान तो फिर भाव ही देख रहे हमारे ना। अगर जो किसी ने कुछ गलत किया है, उस मटेरियल में गलती की, तो उसको ही वो तो सजा उसको ही ना प्रभु जी। भगवान तो हमारे तो भाव देखेंगे, ऐसा है प्रभु जी। वाह, चलो ठीक है। अब हम दूध से अभिषेक करते हैं। ये पैकेट वाला दूध ले आ करके अभिषेक अगर नहीं मिले तो पैकेट वाला भी दूध से भी अभिषेक कर रहे हैं हम। तो फिर ये ठीक है, पैकेट्स के दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और घी ले आ रहे हैं, वो भी लोकल वाला घी है, कोई शुद्ध घी तो है नहीं। गाय भैंस आजकल किसी के पास नहीं है। तो फिर ये तो शुद्ध नहीं है। इस्कॉन में इतना हर दिन डीटी वर्शिप करते हैं, पूजा कर रहे हैं हर दिन, जबकि कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की पद्धति तो हरिनाम है। लेकिन ये भी मंदिर में खूब पूजा चल रही है मंदिर में। तो इस्कॉन मंदिर में डीटी वर्शिप क्यों, किन दो कारणों से इस्कॉन मंदिर में डीटी वर्शिप किया जाता है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हाँ मनोज प्रभु बोलिए। प्रभु जी, एक मिनट। नवधा भक्ति में एक जो भक्ति है वो है अर्चनम। तो अर्चनम, अच्छा। तो अर्चनम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कि भक्ति भाव ग्राह्य है। भगवान पूर्ण है, तो भगवान को चाहिए नहीं, बस भाव की प्रधानता देखते हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर में इंद्रियों से जो हम लोग भक्ति करते हैं, बस इंगेज करने के लिए भगवान की, भाई चलो आ तो गया। लेकिन अंत में जो एक भगवद गीता में श्लोक है, मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश्य मयि अत ऊर्ध्वं न संशय। तो जो भक्ति की जो पराकाष्ठा जो है, जो परमहंसों की स्थिति है, वो यहाँ पे है कि मन और बुद्धि हमको समर्पित कर दो। तो ये जो जो हम लोग जो करते हैं वो सबसे लोएस्ट लेवल है। इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, पदार्थ दे रहे हैं। भगवान तो पूर्ण है, भगवान तो चाहिए नहीं कुछ। हम्म, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते? समझे नहीं, राधा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम्म। जैसा श्रृंगार है प्रभु जी, और मतलब बाहर के लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं प्रभु जी श्रृंगार कर भगवान का श्रृंगार से। और प्रसादम से भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं प्रभु जी, और ये सब करने से हमारा ही शुद्धिकरण होता है प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे अंदर शुचि लाने के लिए और प्रचार की दृष्टि से भी हम लोग इसको करते हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए। अगर जैसे कि मान लीजिए अपने शुद्धिकरण और प्रचार की दृष्टि से ये होता है, ये तो बात सही है कि दूध तो ये है। लेकिन जब हम उसको अर्पित करते हैं तो इस प्रार्थना करने का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास जो है बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग जो है ये भी करते हैं, डीटी वर्शिप भी करते हैं। इस्कॉन में आप देखेंगे, और प्रचार इसलिए के लिए डीटीज को देख करके सब लोगों का बहुत रुचि होता है, तो इसलिए वो करते हैं। इसलिए हम जो है डीटी वर्शिप भी करते हैं। चलो एक और प्रश्न पूछते हैं आपसे। अच्छा एक बात बताइए, इस्कॉन में हम लोग माता जी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देते हैं लेकिन जनेऊ नहीं देते हैं, तो इसका क्या कारण है? चलो अच्छा, मैं दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को पूछता हूँ कि इस्कॉन में अ, ये जो अ, मतलब मलेच्छ भी है, किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, उसको आप लोग ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति उसको ब्राह्मण दीक्षा दे दिया जाता है। वो आता है भागवतम क्लास में आता है, इस्कॉन में जुड़ता है, कोई भक्त से जुड़ जाता है,
वो फिर दीक्षा, उनको ब्राह्मण दीक्षा दे देते। ब्राह्मण दीक्षा मतलब अब वो ब्राह्मण है, वो सारे ये वो कर सकता है। वो मान लो जन्म उसका शूद्र परिवार में हुआ, लेकिन अगर वो कर पा रहा है, ये सब कुछ कर पा रहा है, तो वो जो है ब्राह्मण है। ऐसा हम लोग मानते हैं कर्म की प्रधानता से, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण ही है। तो प्रश्न ये है कि अ, अ, आप मतलब संगमेश्वर प्रभु, आपने हिजोरेस लोकनाथ स्वामी महाराज का वो लगाया, एकदम से लगा मुझे कि महाराज आ गए क्या क्लास में। I was just shocked. I thought because your background you have Maharaj, no? यस 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 I प्रभु thought, जी, अरे yes, अरे महाराज आ गए क्लास में। ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, इट्स ओके, नाउ आई एम नॉर्मल, okay. नाउ आई अंडरस्टैंड। सो अभी ये बता सकते हैं कोई, आप लोग बता सकते हैं इस्कॉन में ये ब्राह्मण दीक्षा दे दे रहे, शूद्रों को दे दे रहे, शूद्र परिवार में जन्म हुआ है ना। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी खुद कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। कायस्थ लोग मतलब जनरल कास्ट है, लेकिन लेकिन जो है ये मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे होते हैं, हैं? तो ये जो जैसे नीची कास्ट में भी आने वाले लोगों को ये ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं। और ये लोग जो है ये कैसे दे देते हैं भैया, कुछ कोई बता सकता है? मनोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जो वर्ण व्यवस्था है वो भगवान ने बनाया, वो कर्म के आधार पर, चातुर्वर्ण अच्छा। मया कर्म। तो ये भगवान का आदेश है कि जन्म से कोई ब्राह्मण है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उसका कर्म ब्राह्मण वाला है तो वो उसके उत्तराधिकारी है। तो आध्यात्मिक रूप से भी उसको अधिकार प्राप्त है। ये भगवान का आदेश है और हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर माता जी लोगों को, जब हम कर्म से वो ब्राह्मण हो सकते हैं, तो माता जी लोग को जनेऊ क्यों नहीं देते? फंस गए। समझ नहीं पा। जैसे अब हमारे जो भक्त हैं वो ब्राह्मण दीक्षा, तो ब्राह्मण दीक्षित तो ले चुके हैं ना। तो देखो संदिनी राधा माता जी हैं, श्रीमती राधिका माता जी हैं, सब ब्राह्मण दीक्षित हैं। नहीं, आप लोग का भी अब धीरे धीरे सबका दीक्षा हो जाएगा। सुशीला माता जी का नाम है, आपके सभी लोगों का नाम है, मनोज प्रभु सभी लोग का नाम है दीक्षा में। तो आप लोग का दीक्षा हो जाएगा अब। तुम्हारे कई सारे ऐसे भी लोग हैं भाई जो कास्ट से तो वो जन्म से तो वो हैं, लेकिन उनको भी ब्राह्मण बना देते हैं, बाद में ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं। तो कर्म से हमने कह दिया ठीक है चलेगा। लेकिन अगर माता जी हैं, वो कर्म कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, अच्छे से सब कुछ कर रही, तो उनको जनेऊ क्यों नहीं देते? चलो राधिका माता जी। प्रभु जी, उनके बहुत नियम होते हैं, जैसे प्रभु जी के ना, तो माता अच्छा। जी को थोड़ा सा रियायत देके कि आप इस प्रकार से, कि उनको लेके, धागे को लेके ही करना होता है प्रभु जी को, धागे को पकड़ के हाँ। ही करना होता है। और माता हाँ। जी को कहा है कि वो बिना उसके, जैसे दुपट्टा उन्होंने पहना हो वो थोड़ा ढक के कर सकती हैं, ऐसे ही बिना उसको लेके। तो उनके नियम है कि वो वैसे कर सकते हैं। और माता जी इसका थोड़ा सा कि वो तरीके से है। यदि हाँ, हमें दे दिया सही है। नहीं है, तो भी कहा गया है उनको। लेकिन बाकी सब चीजों में तो कोई अंतर नहीं, आपको गायत्री तो सारी वही करनी होती है ना। हम्म। जी, बाकी सारी तो सब आप कुछ लोगों से। ओम भूर्भुवः स्वः वगैरह भी करते हैं आप, जी है जी। ना, सब कुछ करते हैं। देखो मंत्र में कोई अंतर नहीं। तो ब्राह्मण दीक्षा तो जो है हो रहे। अच्छा देखते हैं ये संदिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ गलती तो क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु जी जो बोलो बोलो। प्रभु जी इसको थ्रेड देते ना प्रभु जी, उसमें एक इंक्लूडेड रहता, मैं ऐसा सुनी थी प्रभु जी।
क्या? लेडीज का माता जी जो थ्रेड रहता ना प्रभु जी, यज्ञों का भी, तो माता जी का भी उसमें एक रहता बोल के ऐसा मैं सुनी हूँ प्रभु जी। इसीलिए माता जी इसको तो अलाउ नहीं है शास्त्र में। गायत्री कर सकते बट तो थ्रेड तो नहीं देते, लेकिन जो थ्रेड 3 जो पहनते ना प्रभु जी, एक उसमें माता जी का रहता है, ऐसा सुना है प्रभु जी मैंने। तो ये जो ब्राह्मण दीक्षा जब होती है, माता जी इज फुल्ली क्वालिफाइड है ब्राह्मण दीक्षा के लिए, है ना? नहीं, ये ब्राह्मण दीक्षा के लिए माताएं हो चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई सा भी कास्ट हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट अगर वो ब्राह्मण है, कोई भी देवी देवता योनि, नीचे की योनियों में कोई भी हो, वो सभी के लिए भी भक्त बनने के लिए और हरिनाम जप करने के लिए, भागवत धाम जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जनेऊ जो धारण करते हैं, वो शुद्धि या अशुद्धि की अवस्था को देखते हुए, वो कुछ एक चीज है जो कि शरीर को नहीं बदल सकते। जैसे आप संस्कार कर सकते हैं, संस्कारात भवेत् द्विजा, तो शरीर संस्कार से उसकी चेतना में परिवर्तन ये सब तो किया जा सकता है, लेकिन शरीर से ये नहीं किया, संस्कार से ये नहीं किया जा सकता कि माता जी अब प्रेग्नेंट नहीं होंगी, भाई शरीर ही चेंज कर दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर का क्वालिटी है, दैट इज द quality of the body, because the body cannot be changed. That is why some of the rules are restricted for Matajis. Otherwise, Matajis are equally qualified to grow in bhakti and everything. क्योंकि हरिनाम इतना पोटेंट है। हरिनाम जो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये हरिनाम इससे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ना? नहीं, तो इसलिए ये इससे नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। चलो, आपको थोड़ा क्लियर लगा आपको ना, अपना मसल से स्ट्रांग रहेंगे। अगर कोई पूछता है कभी कुछ, तो we'll have to we should know how to। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें चलती रहती, हम देखते रहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड लिमिट द यूज ऑफ इंटरनेट। चलो ठीक है, तो हम अभी इसको आपको कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है अदरवाइज, या फिर अभी हमारे पास टाइम है 7 मिनट। ठीक है, तो हाँ बोलिए राधिका माता जी। प्रभु जैसे आप बता रहे थे ना अभी, ब्राह्मण दीक्षा होती है तो फिर उसके जो मंत्र होते हैं वो अलग से हैं होता है, उसको सही प्रकार से जैसे मेडिटेशन के लिए 3 टाइम करना होता है, तो उसको क्या होता है, तो उसके लिए आप अलग से बता देंगे या क्लास में ही क्या मेडिटेट करें इसके क्लास में? दही वही उसको मन में ही उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे करें तो बहुत अच्छा। गायत्री जो है उसको अगर थोड़ा स्लोली करें, जैसे आप 5 मिनट लगाते हैं तो 10 मिनट लगा लो, थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी कर लेते थे, 3 मिनट में उनकी गायत्री हो जाती थी, लेकिन हम लोग क्योंकि फोकस करके नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बद्ध जीव है, इसलिए आवश्यक है, इसलिए जो है थोड़ा लंबा कर सकते हैं 10 मिनट। थोड़ा अटेंटिवली सुनने का प्रयास करके थोड़ा करना चाहिए। गायत्री बहुत पावरफुल है, इससे हमारा परिष्कार करने में सहायता मिलती। ठीक है ना राधिका माता जी? Yes. संधिनी राधा माता जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे? जी बोलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, हम सेवा में रहते हैं और गायत्री का टाइम हो जाता है ना प्रभु जी, तो हम पहले डबल गायत्री करके जा सकते हैं प्रभु जी? मैं सेवा होने के बाद डबल करना चाहिए, जैसा 12 बजे की सेवा कभी राजभोग का रहता है और शाम का संध्या भोग का रहता है, 6 बजे का। नहीं नहीं, बाद में कर लीजिए ना। जैसे पहली गायत्री आप किए 6 बजे, जी या सुबह जपा से पहले, है ना? फिर जी। दोपहर वाली गायत्री आपकी छूट गई अगर 12 बजे,
अगर 12 बजे के अप्रॉक्स हो गया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 12 बजे 8-10 ही बजे फिर से कर लिया ये ठीक नहीं। तो या 11 बजे ही कर लिया, 11 से ज्यादा हो गया हो समय अप्रोक्सीमेटली दोपहर हो रही हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। तो उसके बाद डबल करना चाहिए प्रभु जी, एक ही गायत्री करना? नहीं, वही एक ही जो छुट्टी है वही करना चाहिए। ओके हमारे गुरु महाराज ऐसे बताते हैं, डबल करने के लिए नहीं बोला गया। जी। और प्रचारकों के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आपकी मान लो छूट जाए, हम्म, 2 बार भी छूट जाए, तो आप हम्म, शाम को तीनों कर सकते हैं साथ में। ठीक है प्रभु जी। खैर ऐसा तो नहीं कभी होता है, और ज्यादातर लोग तो टाइम पे गायत्री कर ही लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड वाली आजकल बहुत जल्दी होने लगी, लोग एकदम बैठते हैं फट से करके उठ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद बेटा।